नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर शोभा गर्ग। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं आपकी जानकारी के लिए। आपके ही कमेंट से हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। बहुत से लोगों ने कमेंट में ये पूछा है कि क्या आईवीएफ और आईयूआई प्रेगनेंसी में सिजेरियन ही होता है, तो आज मैं उसका आपको आंसर देने लगी हूँ। देखिए, ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ या आईयूआई की प्रेगनेंसी में सिजेरियन ही होगा। डिलीवरी जो बनती है उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे हम चूज़ करते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट में क्या डिलीवरी का मोड इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल करेंगे या सिजेरियन करेंगे। प्योरली इस चीज़ पे कुछ डिपेंड नहीं करता कि आईवीएफ से हुई है या आईयूआई से हुई है तो हम सीधा सिजेरियन ही करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है पेशेंट की एज। आईवीएफ वाले जो पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर वो लेडीज़ जो हैं उनकी एज 40 से अबव होती है। तो अगर पहला बच्चा 40 से 35 से ज़्यादा की एज पे पैदा हो रहा है तो उसको हम एल्डरली प्राइमी बोलते हैं और उसको एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि ये इस एज में जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी करनी थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। किसी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आने का चांस ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हम पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि वो नॉर्मल के लिए जाना चाहते हैं या सिजेरियन के लिए जाना चाहते हैं। और क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ट्रीटमेंट के साथ हुई होती है और बहुत सालों के बाद हुई होती है, तो ज़्यादातर कपल्स किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते और सिजेरियन की तरफ जाते हैं। और जो नहीं सिजेरियन करवाना चाहते उस पर हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई भी कर सकते हैं। पर अगर महिला की उम्र कम है तो हम डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना प्रेफर करते हैं, अगर बाकी सारे फैक्टर्स भी ठीक है तो। ये बाकी फैक्टर्स में पहली बात ये देखा जाता है कि बच्चा सीधा है या उल्टा है। अगर बच्चे की पोजीशन ब्रीच है तो भी हम नॉर्मल के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो भी एक हाई रिस्क डिलीवरी होती है, उसमें बच्चे को नुकसान होने का चांसेस होते हैं। तो ऐसा रिस्क हम नहीं ले सकते जिसके कारण बच्चा अंदर कमज़ोर हो रहा है, तो भी सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये चीज़ ज़्यादा होती है जब ज़्यादा एज में बच्चा पैदा होता है, या अगर महिला को ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो उसमें बीपी बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह से अगर बच्चे को भी कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि बीपी नॉर्मल है फिर भी बच्चे की ग्रोथ में कोई कमी आ रही है, या बच्चे को खून की सप्लाई कलर डॉपलर स्कैन में कम आ रही है, तो ऐसे केसेस में भी हम सिजेरियन करके बच्चे को पैदा कराना बेटर समझते हैं। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ हुआ है या आईयूआई हुआ है तो हम सिजेरियन ही करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे आईयूआई वाले जो पेशेंट्स हैं उसमें 90% की नॉर्मल डिलीवरी होती है, और आईवीएफ वालों में भी बहुत केसेस की हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। इनकी ट्विंस प्रेगनेंसी भी हम बहुत केसेस में नॉर्मल डिलीवरी कर चुके हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आईवीएफ हुआ है तो बस सिजेरियन ही होगा। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं और आपका आईवीएफ हुआ है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, और अगर हमारे को दिखाकर राय लेना चाहते हैं तो भी आपका मोस्ट वेलकम। और अगर इसके बारे में आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं कंटिन्यूसली। उन नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और मुझे दिखा सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और अगले एपिसोड में हम एक नए विषय पर जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।